अवेलेबल हुआ है। ऐसे अपने दिनचर्या में अपने प्रैक्टिस के दरमियान डेली जरूर करते होंगे। इनसे बहुत प्रार्थना है कि होम्योपैथी को और आगे लेकर जाए और हमने जिससे कि जन जन तक, हर मानस तक, हर घर तक होम्योपैथी पहुंचे। आज होम्योपैथी ऐसे भी घर घर की पैथी हो चुकी है। आज एक छोटा बच्चा भी होम्योपैथी को करीब से जानने लगा है। माँ जब गिर जाती है बच्चे को, बच्चे बोलते हैं माँ कैलेंडुला लगा दो, अर्निका खिला दो। ये आज घर घर में लोग जान गए हैं। आज एलोपैथी में जो कैल्शियम की दवाइयाँ हैं, लोग खाना पसंद नहीं करते। आज होम्योपैथी के जो कलकड़िया पौधे हर घर घर में बच्चे लोग के दांत का जो प्रॉब्लम होता है उसमें लोग आज देना शुरू कर दिया है। या एलोपैथिक फेल है, हमारे यहाँ जो भी आते हैं मरीज जो कि थके हारे आते हैं, जो एलोपैथिक से त्रस्त है। आई डॉक्टर आइए बारी बारी से पुष्प अर्पित कर। Very good afternoon to everyone. Myself धर्मेंद्र मोहन, एरिया मैनेजर SBL। महुआ में हम लोग ये दूसरी बार डॉक्टर्स मीट करा रहे हैं। डॉक्टर्स मीट करने का मतलब यही है, कराने का कंपनी की तरफ से, जहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ हम लोग पहुँचकर एक जगह इकट्ठे होकर अपने मैसेज को, कंपनी की मैसेज को हम लोग आप लोग तक पहुँचाएं। कंपनी की दवा की क्वालिटी के बारे में बताएं, अपने नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं और उनका एफिकेसी क्या है, किस किस प्रोडक्ट का किस डिजीज में अच्छा रिजल्ट है। तो इसको हम लोग बताने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ आए, आपके यहाँ महुआ में, और हमें उम्मीद है कि आप लोग इस कार्यक्रम के बाद मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा अपनी क्वालिटी, कंपनी की क्वालिटी के बारे में और हमारी कंपनी किस तरह क्वालिटी मेंटेन करती है अपने लैब में, वो तो बताएंगे ही, और साथ में हम लोग कारपोरेट फिल्म भी दिखाएंगे। तो आपको विश्वास होगा कि होम्योपैथी में भी ऐसी कंपनी है जो क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, और अभी तक आप लोगों का ये सहयोग है जो SBL होम्योपैथी की सबसे बड़ी कंपनी, इंडिया की ही नहीं, आपको जान के खुशी होगी, ये एशिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है और इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पूरे ऑल इंडिया में 6 जगह अभी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। जो 2 यूनिट, हमारा 3 यूनिट तो हरिद्वार में है जो कि फुली ऑटोमेटिक है, विदाउट हैंड टच। आप देखेंगे उसमें कहीं हैंड टच नहीं है। इस हमारे जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है हरिद्वार में, वहाँ कहीं हैंड टच नहीं है। सिर्फ आदमी देख रहा है कि वो कहीं लाइन कटे, पावर कट हो जाए तो उसको बंद कर देना, सो दैट कि बोतल खाली ना हो जाए। जिस तरह एलोपैथ में दवाएं बनती है क्वालिटी के साथ साथ प्रोडक्शन उनका फास्ट होता है, क्योंकि उनका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। और हमारा भी होम्योपैथी की SBL पहली कंपनी है जो 500 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर आज के डेट में हो गया। इसलिए चाहेंगे आप लोग एक जोरदार ताली से SBL का स्वागत कीजिए अपने प्रोग्राम में। SBL का मोटो क्या है? एक ही मोटो है, सबसे पहला मकसद है हाउ टू मेंटेन आवर क्वालिटी बैच आफ्टर बैच। हर बैच में आपको क्वालिटी मिले, और वो क्वालिटी आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो दवा चला रहे हैं, SBL की दवा चला रहे हैं अपने प्रैक्टिस में, अपने पेशेंट को दे रहे हैं, इंड कस्टमर को दे रहे हैं, वो 100% प्योर एंड परफेक्ट है। तभी तो होम्योपैथी की तरफ लोगों का रुझान होगा और हमारे नंबर ऑफ पेशेंट
आप देख रहे हैं कि पहले वाली बात नहीं है। पहले 2 4 5 डिजीज में लोग जानते थे, होम्योपैथी में लोग बहुत पहले से लोग जानता था कि बच्चे का दांत निकल रहा है, उसमें डिलेड डिफिकल्ट इंटेंशन इन चिल्ड्रन में देते थे हम लोग, कैलकेरिया फॉस या डेंटॉन, कि बच्चे का दांत निकल रहा है तो कैल्शियम दीजिए, प्रेगनेंसी पीरियड में 26 नंबर दीजिए इजी डिलीवरी के लिए, है ना। 25 नंबर एंटी गैस के लिए आता है बाइकेमिक, 19 नंबर न्यूमेटिक के लिए। कुछ अननोन जो वेल नोन दवा है, सबसे पहले जानता था। जहाँ पॉक्स का सीजन आया तो लोग कहते थे कि एंटी पॉक्स होम्योपैथी में मिलता है, 2 खुराक दे दीजिए। तो इससे हम लोगों की पहचान थी, बस इतना ही लोग पहचान थे कि जब पॉक्स का समय आए तो अरे होम्योपैथी में एक दवा आता है दे दीजिए, किसी को घर में हो गया तो एंटी पॉक्स खिला दीजिए और सबको नहीं होगा। देते हैं कि नहीं देते हैं? और आप लोग के यहाँ क्लिनिक तक लोग आते थे कि जब साहब देखिए ना घर में हो गया ये पॉक्स, 2-3 आदमी को हो गया तो प्रिवेंशन के लिए आप लोग देते हैं। लू की दवा जैसे हो गई, अब धीरे धीरे लोग जानने लगे लू का भी हम लोग का प्रिवेंशन आता है ग्लोनाइन। ज्यादा हिट से चल रहा है तो लू में दवा ग्लोनाइन खूब काफी डिमांड है अभी इस समय। उसके बाद हमारा सबसे ज्यादा डिमांड अगर हुआ और लोग विश्व स्तर पे जाने, देश में ही नहीं विदेश में भी लोग जानने लगे कि होम्योपैथ में भी कोरोना जैसे महामारी का एंटी कोरोना जो प्रिवेंशन के लिए है आर्सेनिक है। पहले बहुत लोग कम लोग यूज करते थे आर्सेनिक, इंडाइजेशन हो गया तो दिए, बस इसी समय चलता था आर्सेनिक। लेकिन आज के डेट में आर्सेनिक L30 इतना फेमस हुआ और इतना इस डिजीज में व्हाट्सएप पे फेसबुक पे इतना वायरल कि होम्योपैथी का डिमांड और लोग समझने लगे और तवज्जो देने लगे। नहीं, होम्योपैथी में भी एलोपैथ में कोई प्रिवेंशन नहीं है एंटीबायोटिक के सिवा। एलोपैथ वाले जब हाथ खड़ा कर दिए, इवन एलोपैथ डॉक्टर की संतुष्टि के लिए होम्योपैथी का जब नाम सुनेंगे आर्सेनिक है प्रोटेक्शन के लिए है, तो उन्होंने भी अपने घर में मंगाया। हमने अपने मोहल्ले में भी आर्सेनिक अपने पैसे से खरीद के 2 दर्जन 3 दर्जन जो लोग पूछते थे कि एसपीएल में कोई दवा है क्या होम्योपैथी में, फेसबुक पे आ रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहा है, आर्सेनिक क्या है। हम कह यही आप लोग खरीदिए मत, हम ही खरीद के देते थे उनको। एक तो कल्याण होगा, होम्योपैथी का विकास होगा। और उस समय लोग निकलते नहीं थे घर से, आप ही ला दीजिए हम नहीं निकलेंगे बाहर, इतना डर इतना भय, निकलेंगे तो कोरोना हो जाएगा। तो हम लोग का भी कंपनी में भी उसके लिए इतना प्रोडक्शन फास्ट हुआ और कंपनी में आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारी कंपनी में इतना ऑर्डर जाने लगा कि सारे लोग छोड़ के हमारे डीलर ही 3 लाख 4 लाख 5 लाख का सिर्फ क्या एडवांस लीजिए और पहले आर्सेनिक हमको दीजिए, पहले सप्लाई कराइए। 2-2 लाख 3-3 लाख एडवांस देने के लिए तैयार है, लेकिन पहला सप्लाई हमको होना चाहिए। जैसे मार्केट में आया उड़ गया, इतना डिमांड था, जो आदमी आता था पूछा था आर्सेनिक कौन सी दवा भैया, ये कोरोना का। तो उस समय हम लोगों ने एसडीएल कंपनी ने एक अलग से यूनिट बना दिया सप्लाई का, डिस्पैच सेक्शन ओनली कोरोना के लिए। अगर कोई हमारा डीलर मांग रहा था उस समय आर्सेनिक, उसको हम लोग सिर्फ व्हाट्सएप पे और मेल से कर देते थे। पैसा जा रहा बाद में, कंपनी भी कहीं नहीं, पहले तो मानवता है, प्रोडक्शन तो हम हमेशा से करते आ रहे हैं और करते भी रहेंगे। लेकिन इस समय जो स्थिति है, पहले ह्यूमैनिटी है और मानवता के नाते किसी भी जिम्मेवार कंपनी जो बड़ी कंपनी है उसका दायित्व बनता है कि नहीं पहले सेवा करें, इससे हमको लोग जाने और जितने लोग इसमें जुड़ेंगे उनको फायदा होगा, होम्योपैथी का विकास होगा, होम्योपैथी के बारे में लोगों का रुझान होगा, समझेंगे, तब ये होम्योपैथी का विकास होगा और हम भी डेवलप करेंगे साथ में। और सबसे बड़ी बात है आज के डेट में होम्योपैथी को आगे बढ़ाना। हम कितना आगे बढ़ाते हैं आज देखेंगे। एलोपैथ वाले बहुत सारी सिजेरियन जो डिलीवरी केस होता है उसमें एलोपैथ लेडी डॉक्टर को ये डर रहता है कि कहीं होम्योपैथ ना खिला दे, वो कंपाउंडर को कहता है विशेष निगरानी रखना, है ना। उस समय डिलीवरी के समय उनका 50,000 का छूट जाएगा, इजी डिलीवरी होगा। पहले तो वो लोग लास्ट आवर में 11th आवर में बोलते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, उसके बाद अचानक बोलेंगे जच्चा बच्चा दोनों भैया स्थिति ठीक नहीं है, बात बाकी अगर कुछ होता है तो आप जानिए। अब पेशेंट उसी में घबरा गया और उधर कंपाउंडर को नर्स को लगा दी कि देखो साइड से कोई दवा नहीं खिला दे। हमने देखे हैं 2-4 केस
और जब तक ऑपरेशन सर्जरी का तैयारी कर रहा है तब तक इधर इजी डिलीवरी होगी। पेपर में दिया था सर कि पूरे वर्ल्ड में हाँ। 15% ही सिजेरियन होता है, जबकि अपने भारत में 60% सर्जरी होती है। 60 to 70% सिजेरियन केस होता है। सिजेरियन जबरदस्ती हमको किया अगर जाता अपना विश्वास जमाना है तो इस पैथी के पीछे काम करना पड़ेगा, और वो भी लगन से करना पड़ेगा, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोग लालच के, कि इस पैथी का विकास होगा तो हम भी विकास करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ पेशेंट आज के डेट में देख रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं अच्छे पढ़े लिखे, कहते हैं कि बच्चा गिर गया है, छोटा बच्चा है, अर्निका दीजिए। बहुत सारी दवाएं फेमस हो गई आज के बाद, अर्निका, थूजा, लोग कहते हैं मस्सा निकल गया, होम्योपैथी में कोई दवा आता है क्या? इसी तरह से धीरे धीरे होम्योपैथी का विकास होगा। हम लोगों की जिम्मेवारी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि अपनी पेशेंट को कम से कम ठीक करें। पहला मोटो यही है। उनको कैसे, देखिए होम्योपैथी मतलब पहले लोग समझते थे घर घर में देवा बनता है, लोग उन दे देते हैं, हो गया काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर तो ये लोग कहते हैं एंटीबायोटिक। लेकिन नहीं, हमारे पैथी में आया है तो उनको सटीक इलाज होना चाहिए, तब तो वो पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट वही बढ़ाएंगे। आप एक, हम लोग का ये मेडिकेशन लाइन ऐसा है, ये मेडिसिन लाइन, कि आप ऐड करके किसी का नहीं बेच सकते, कोई प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं। आपको जो भी जाना होगा डॉक्टर, भाया डॉक्टर के थ्रू जाना पड़ेगा, चाहे वो होम्योपैथ हो, एलोपैथ हो, आयुर्वेदा हो। भले ही लोग एंटासिड का ऐड देते हैं, कॉमन में थोड़ा मोड़ा लोग खरीद देते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो जो प्रिस्क्रिप्शन करते हैं वही मार्केट में एस्टेब्लिश्ड होता है, वो प्रोडक्ट एस्टेब्लिश्ड होता है, चाहे वो एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो। लेकिन होम्योपैथी में हमारे यहाँ क्या है ना कि प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, ये 100% रियल फैक्ट है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। बहुत रेयर केस में हमारे यहाँ 1 से 2% प्रिस्क्रिप्शन होता है, ओनली 1 to 2%, वो भी ना के बराबर। हमारे यहाँ डिस्पेंसिंग होता है, डॉक्टर्स लोग जाते हैं खरीदने दवा, और उस मेडिसिन को खरीदने के पहले उनको एक चीज हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्वालिटी से कम समझौता ना करें। अगर क्वालिटी से समझ, एक तो हम लोग की मेडिसिन है, उसमें सबसे पहले है डाइल्यूशन, मदर टिंचर, बायोकेमिक एंड ऑइंटमेंट। दीज आर द बेसिक फंडामेंटल। ये जो हम लोग मेडिसिन है, ये बेसिक मेडिसिन है होम्योपैथी के लिए। जैसे कहते हैं हम लोग डाइल्यूशन के बारे में हम अपने पेशेंट को कितना देते हैं, मात्र 4 से 5 बूंद 1 ग्राम में, ग्लोबुल्स में 6-7 बूंद डालते हैं बस, उसके बाद तो नहीं देते हैं उसको कुछ दवा, ग्लोबुल्स में डाल दिए। और रियल में मानिए तो डाइल्यूशन इज द बैकबोन ऑफ होम्योपैथी, मस्ट बी मेड विद प्रिसीजन एंड परफेक्शन। डाइल्यूशन 5 बूंद देते हैं, वो कहते हैं ना 2 बूंद जिंदगी की, तो हम 5 बूंद तो सही दें कम से कम अपने पेशेंट को। और डाइल्यूशन में कुछ नहीं है, सबसे पहले प्योर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी दवाएं जनरल अल्कोहल में बना देते हैं, इथेनॉल में, लेकिन हमारे पास हम जो यूज करते हैं अपने एसबीएल में वो प्योर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। प्योर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जो रॉ मटेरियल है डाइल्यूशन का, वो कम से कम प्योर होना चाहिए, तब तो हमको जाके कहीं परफेक्ट डाइल्यूशन मिलेगा। और वो होता है प्योर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, दैट मींस फ्री फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल उसी को कहेंगे जो जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो फ्री हो, तो प्योर ये नहीं हो गया। उसके बाद डाइल्यूशन में दूसरा क्या चीज है कि हम लोग पोटेंटाइज करते हैं। पहले घर में कलकत्ता की कंपनी पहले थी, वो घर में पोटेंटाइज करते थी, हाथ में लेके 2 बूंद डाल दिया, उसका पोटेंटाइज करके पोटेंसी तैयार कर रहे हैं, वो पोटेंसी सही नहीं। अब ह्यूमैनिटी भी था, मानव ही तो, आदमी तो है, उसको शॉक लगा रहा है 30 पोटेंसी, सेम शॉक तो नहीं होगा 100 या 200 या 900 तक वॉल्यूम बनाने में। तो उसके लिए हम लोगों ने एसबीएल पहली कंपनी है जो कंप्यूटर के थ्रू शॉकिंग पोटेंटाइजेशन हुआ एसबीएल में, और वो बाहर से पोटेंटाइजर लाया गया जो कि कंप्यूटर के थ्रू डाल के एक्सटर्नल अल्कोहल में जो हम लोग बैकबोन देते हैं डाइल्यूशन, उसमें डाल के फिर पोटेंटाइज होता है, कंप्यूटर के थ्रू शॉकिंग होता है। आप देखेंगे वहाँ, अभी अगर प्रोडक्ट में चलेगा तो आप देखेंगे, तो कंप्यूटर के थ्रू शॉक होने से क्या होता है, जो पहला शॉक लगा, ठोक लगा हिंदी में वो कहिए, वही सेम शॉक दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 30, 200, 1M, 10M तक सेम शॉकिंग रहता है, उसमें कहीं से कोई उसका शॉकिंग में अंतर नहीं आएगा, तब जाके वो परफेक्शन आएगा डाइल्यूशन में।
मान लीजिए आप किसी पेशेंट को डायग्नोसिस देते हैं ब्राइनिया, आप डायग्नोसिस सबसे पहले करते हैं, ब्राइनिया देना है, रस्टक्स देना है, नक्स देना है, रूटा देना है, कैलेंडुला देना है, इचनीसिया देना है, तो वो पोटेंसी सही होना चाहिए, परफेक्शन आना चाहिए डायग्नोसिस में। तो वो 5 बूंद दवा, अगर आपका डायग्नोसिस सही है, डायग्नोसिस सही है, तो वो 5 बूंद दवा जो काम करेगी वो आपको 50% को लाएगी। वो जब पेशेंट ठीक होगा तो इतना तो जरूर अपने गांव मोहल्ला में जाके बोलता जरूर है कि फलाने डॉक्टर साहब के आगे 2 खुराक में तो ठीक हो गया, इतना बड़ा घाव था हाथ पे हड्डी पे, ये 2 ही खुराक में ठीक हो गया, 2 खुराक में फूट के बह गया आपने। तो ये कम से कम वो सही डायग्नोसिस दीजिए, मेरा ये पर्सनल रिक्वेस्ट है। और एसबीएफ का भी मोटो वही है, क्वालिटी, दैट मीन्स 100% कैटेगरी। हमारा पहला क्वालिटी इनका मैसेज यही है, एसबीएल वर्ल्ड क्लास होम्योपैथी 100% क्वालिटी कैटेगरी। ईच एंड एवरी स्टेट में आपको क्वालिटी जो मिलेगा वो 100% रहेगा, उसकी गारंटी एसबीएल देती है आपको। यही कारण है कि एसबीएल आज के डेट में सबसे पहले तो डॉक्टर्स का जो ये है विश्वास वो अपने फेवर में किया। पहली कंपनी है, पैकिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्रॉफिट ऑफ मार्जिन, तीनों में एसबीएल नंबर 1 है। दैट्स व्हाई एसबीएल इज नंबर 1 ब्रांड इन होम्योपैथी। अब आते हैं मदर टीचर के बारे में। मदर टीचर में जो रॉ मटेरियल, जब रॉ मटेरियल हम सही नहीं देंगे तो क्वालिटी की कामना नहीं कर सकते हैं। अवेना है, डामियाना है, एसिड फॉस है, चाइना है, अशोका है, जो भी दीजिएगा। अशोका आप जानते हैं लेडीज टॉनिक है, किसी लेडीज को मदर टीचर देते हैं या अशोका टॉनिक में देते हैं, तो वो तो कम से कम प्योर देखिए, वो पिए तो बोले कि हाँ पहले एलोपैथ खा रहे थे, अब होम्योपैथी में भी अच्छा रिजल्ट है इसका, इससे हमको फायदा हुआ। तब तो 5 लेडीज और आएगी, कहेगी हाँ डॉक्टर साहब आप होम्योपैथ में नंबर ऑफ पेशेंट इसी तरह बढ़ता है। जैसे हम आपके बीच में आए हैं अपने नए प्रोडक्ट को लेकर, क्लियर स्टोन। अब हम लोग इतने सारे आदमी इकट्ठे हैं और ये प्रोडक्ट आप ही लोग के लिए नया लॉन्च करती है कंपनी, और आपके बीच में लॉन्च कराएंगे नया प्रोडक्ट। जो भी आया है वो पहले डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए नहीं था। डायबिटीज वाले बोलते थे नहीं सिरप में चाहिए, ड्रॉप में काम नहीं करता, 5 बूंद 10 बूंद में क्या इतना बड़ा किडनी में स्टोन हो गया। तो हम लोग का एक वंडरफुल प्रोडक्ट था और वेल नोन प्रोडक्ट है, मार्केट में एस्टेब्लिश्ड है। उसका 1 करोड़ महीने का, 1 करोड़ सिंगल प्रोडक्ट का टर्नओवर है। पूरे महीने का 1 करोड़ का मेरा क्लियर स्टोन का सप्लाई होता है ड्रॉप में। और उसके बाद डायबिटिक पेशेंट का नहीं था, तो डायबिटिक बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते थे डायबिटिक पेशेंट को क्या दें, उनके लिए कुछ सिरप बेस में दीजिए। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं नहीं ड्रॉप में नहीं, सिरप में दीजिए ना, सिरप में पीने वाला नहीं है क्या। तो कंपनी ने निकाला कि चलिए शुगर फ्री निकालते हैं। सकाई बात, ये शुगर फ्री में एक हम लोग हर्ब देते हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, डायबिटिक उनका नहीं बढ़ेगा, शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। ये सिरप बेस में निकाले हैं डायबिटिक के लिए, तो इसका भी वॉल्यूम आप लोग बढ़ाएंगे। नंबर ऑफ पेशेंट जैसे जैसे जानते, जैसे पहले अल्फा है, अब डायबिटिक पेशेंट में जान रहे हैं कि उनको वीकनेस ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं लेना है, ग्लूकोज नहीं लेना है ना, तो उनको तो वीकनेस होगा ही होगा। तो होम्योपैथी में या तो मदर टीचर देते हैं अल्फा अवेना, और उसके लिए अल्फा शुगर फ्री हम लोग का जिनसिंग भी आता था, जो नर्वाइट टॉनिक है। जिनसिंग लोग बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं जिनसिंग आपने छोटे बच्चे में मिला दिया, छोटे बच्चे में जिनसिंग क्या जरूरत थी मिलाने की, तो उसके पास भी हम लोगों के पास जवाब है। छोटे जिनसिंग दैट मीन्स क्या, द सोर्स ऑफ विटामिन ई। जिनसिंग विटामिन ई का सोर्स है, तो छोटे बच्चों को भी विटामिन ई चाहिए। और डॉक्टर लोग का क्या मानना है ना कि जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है तो ओनली कैल्शियम दे देंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं। अब जब R&D हम लोग का अपना है, SBL इज द ओनली वन होम्योपैथिक कंपनी हैविंग R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिया गवर्नमेंट। और होम्योपैथी की पहली कंपनी है जिसका R&D इंडिया गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है। और हम लोग का कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है नया, बिना उसके अप्रूवल के मार्केट में लॉन्च नहीं करते हैं, चाहे 6 महीने, साल भर, 2 साल लग जाए। कोई भी पेटेंट मेडिसिन का 70% प्लस उसका रिजल्ट है तो भी मार्केट में लॉन्च करते हैं, अदरवाइज नहीं। कोई भी मार्केट में लॉन्च करने के लिए प्रोडक्ट 70% तो मिनिमम 65 to 70% तो मिनिमम रिजल्ट चाहिए।
उसके बाद ही वो मार्केट में रन करता है और आपको रिजल्ट देता है। उसका अनुभव पेशेंट भी बताते हैं कि नहीं ये अच्छा रिजल्ट है, तब आप लोग लिखते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो मदर टिंचर में भी हमारा वही बात है, हम लोग जो मदर टिंचर बनाते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर में बनाते हैं, और मदर टिंचर बनाने का 2 प्रोसेस है, आप लोग जानते होंगे। तो उसमें एक है मैसरेशन प्रोसेस, दूसरा परकोलेशन प्रोसेस। हम लोग जो प्रोसेस यूज करते हैं वो मैसरेशन प्रोसेस है। मैसरेशन प्रोसेस में 10 डेज हम लोग स्टेनलेस स्टील के जार बड़ा सा ड्राम में प्योर एक्स्ट्रा निट्रोल अल्कोहल में हर्ब्स डालते हैं, प्योर हर्ब्स। हर्ब्स भी बहुत तरह का होता है। एक तो प्योर जब होता है एकदम प्राइम टाइम में जो होता है हर्ब्स, जो कहते हैं ना जिस समय हर्ब जब होता है तो नीचे रूट हाउस हुआ, उसके बाद पत्ती आया, तना आया। बहुत हर्ब में हम पत्ती यूज करते हैं, लीफ, बहुत समय तना यूज करते हैं, बहुत में रूट यूज करते हैं। तो जब वो प्राइम टाइम पे अपना रहता है, मतलब पूर्ण यौवन अवस्था में रहता है, तो उसको हम लोग हर्ब्स को, उस हर्ब्स को लेते हैं, सो दैट कि उसमें मेडिकामेंट हमको ज़्यादा मिले, मेडिसिन की मात्रा ज़्यादा मिले। और हम लोग अल्कोहल में 10 डेज इसलिए डालते हैं कि जितना भी मेडिकामेंट है वो अल्कोहल में ऑब्जर्व कर ले। ऑब्जर्व होने के बाद वो आपको मैक्सिमम मेडिसिन का गुण आके ऑब्जर्व कर लेता है अल्कोहल, तब उसको हम लोग फिल्टर करते हैं, तब मार्केट में वो आता है। उसके बाद ही बहुत सारा पैसा है, हाइड्रोलिक प्रेशर से उसको प्रेस करते हैं, घुमाते हैं स्टील रॉड से 10 डेज घुमाते हैं कि ईच एंड एवरी पूरा मेडिकामेंट 100 से 100% पूरा उसका अल्कोहल ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब वो आपको मेडिसिन एसडीएल फिल्टर करके तो मार्केट। 5 टाइम्स इसमें ज़्यादा है, हर चीज कंपोजिशन 5 टाइम्स 5 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है, सो दैट कि रिजल्ट इसका बढ़िया है और रिजल्ट भी बढ़िया मिलेगा। बायोकेमिक पॉन्ड, अभी हमारा बायोकेमिक जो आप बोल रहे हैं ना कि बहुत सारी कंपनियां सस्ता में देती है बायोकेमिक, एसपीएल हमने शुरू में ही आपको बताया, क्वालिटी मेंटेन रखते हुए एसपीएल ने जो बायोकेमिक दिया है, पहले 450 ग्राम का आता था, अब ये 550 ग्राम का बायोकेमिक आ गया। एमआरपी वही है, नेट बिलिंग भी वही है, प्राइस कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। इंक्रीज क्या हुआ है, 100 ग्राम आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है एट द सेम प्राइस, नेट बिलिंग भी सेम है, ठीक है। तो ये बहुत लोग जानते हैं, ये कॉस्मेटिक रेंज में हमारा ग्लोइंग ब्यूटी क्रीम, कॉस्मेटिक का है, एक बार चला दीजिए ना, वो राजकुमार जी पर हाथ में भी तो चला दीजिए, वो बुकलेट तो है। कॉस्मेटिक का रेंज हम लोग का बुकलेट आया नया, इसमें आप ग्लोइंग ब्यूटी क्रीम बस एक बार इसमें से एक फाइल घर में ले जाएंगे, आपको लगाते ही है बोरोलिन वगैरह जो भी है, बोरोलिन है और क्या क्या है, बोरो प्लस, एक बार आप लेके जाइएगा, भूल जाइएगा, आफ्टर सेविंग के बाद भी लगा सकते हैं। इतना बढ़िया फ्रेग्रेंस है ना कि हम लोग खुद यूज करते हैं, खरीद के ले जाते हैं। तो इसका सैंपल कम आता है कॉस्मेटिक का, इसलिए कम आता है कि कॉस्मेटिक में 18% टैक्स लगता है, आप लोग जानते होंगे, और लक्मे वगैरह का मात्र 3% और 5% के बीच में काम होता है डीलर टू डीलर, डीलरशिप में। और हम एसपीएल में कितना देते हैं, 25%। तो हम लोग तो परसेंटेज ही छोड़ देते हैं, होम्योपैथी में क्या है ना, परसेंटेज का मार्केट है। सबसे पहले कस्टमर भी आता है, कहता है कितना परसेंटेज होगा, एक फाइल भी लेना है, परसेंटेज आपसे लगता है कि वही दुकानदार हो गया, आप ही कस्टमर हो गए। पहले क्वेश्चन है कितना डिस्काउंट दीजिएगा, तो हम 25 to 30% देते हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत बेटर है। मैं बार बार कह रहा हूँ, एसपीएल दैट मीन्स क्वालिटी। अगर क्वालिटी से समझौता करते तो और डिस्काउंट देते, इसमें और एक पर एक और फ्री कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनका बाल बहुत झड़ रहा हो, है ना, वो जोब्रांडी हम लोग का प्योर है। वीजल का जोब्रांडी चलता है कंप्यूटर में जो मार्केट, लेकिन आज के डेट में देखिएगा वीजल का कुछ हम लोगों ने लिए हैं। जब से जोब्रांडी आया उनमें परफ्यूम मिला हुआ है, और एज पर मेटेरिया मिटका होम्योपैथिक मेडिसिन में अगर हम कोई परफ्यूम डालते हैं तो उसका जो है तो मेडिकामेंट कम हो जाता है, मेडिसिन का रिजल्ट उतना बेटर नहीं मिलेगा, है ना। तो ये प्योर है, मदर टिंचर नहीं एक्सट्रैक्ट है। अगर मदर टिंचर देते हैं तो अल्कोहल रहेगा, उसमें अल्कोहल रहेगा तो आपके बालों को पकाएगा जल्दी। अल्कोहल बाल में तो ऐसा भी नहीं लगाना चाहिए। तो ये प्योर एक्सट्रैक्ट है, और 10% 100% प्योर मदर टिंचर है, मदर टिंचर नहीं एक्सट्रैक्ट है जो ब्रांडी का। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका भी। एंटी डैंड्रफ शैम्पू, ये शैम्पू जो है एंटी डैंड्रफ, मार्केट में कॉस्मेटिक में हर तरह के लोग हैं,
कोई ड्राई स्किन है, किसी का ऑयली स्किन है, उसके लिए हमारे पास है क्रीम सिल्क एंड स्टे, कौन सा एलोवेरा, उसके लिए भी है। और ये हो गया एंटी डैंड्रफ के लिए, डैंड्रफ से एंटी डैंड्रफ शैम्पू एसपीएल का आता है आपको प्रोडक्ट का नाम। हाँ, एक प्रोडक्ट और बताएंगे आपको, अल्फा अल्फा माल्ट। हर कंपनी बनाती है और जाने में माल्ट का ज़्यादा डिमांड हो जाता है, बट एसपीएल का अल्फा अल्फा, एसपीएल से अल्फा अल्फा मेड विद जर्मिनेटेड बार्ली। हमारा बार्ली का भी देखिएगा एक फल है अल्फा अल्फा माल्ट, ये सिंबल में दिया हुआ जर्मिनेटेड बार्ली का पेड़ दिखाया गया, यानी कि ये बार्ली तो ऐसे जानते हैं पेट में ठंडक पहुंचाता है, तो ये बार्ली से बना हुआ जर्मिनेटेड मतलब अंकुरित जौ से बना हुआ है। ये गर्मी नहीं होगा, गर्मी के सीजन में भी दे सकते हैं, छोटे बच्चे को ब्रेड में लगा के खाएंगे एज ए माल्ट एंड टॉनिक, जैसे सॉस वगैरह लगा के खाते हैं और क्या टोमेटो सॉस जेली वगैरह, उसमें आप यूज कर सकते हैं। और 12 मंथ्स आप यूज कर सकते हैं, छोटे बच्चे को, ओल्ड पेशेंट को भी आप दे सकते हैं। ऑर्थोमुव मसाज वाल, ऑर्थोमुव हम लोग का मसाज वाल है। और पूजा रोल जैसे मस्सा है तो हम तो 10 1 देते हैं आप लोग जो भी है। उसके बाद एक्सटर्नल के लिए अगर है तो ये रोलिंग के लिए, पूजा जहाँ है उसको लगाइए, रोलिंग के लिए रोल कर सकते हैं कहीं पे, एक्सटर्नल है इसमें पूजा। उसके बाद ऑर्थोमुव मसाज वाल है, ऑर्थोमुव का भी रोल है, कहीं दर्द है, आर्थराइटिस का पेशेंट है तो उसको बाहर ले जाने के लिए, जस्ट लाइक बाहर ले जाने के लिए, कैरी करने के लिए। तो आप देखेंगे रेंज हमारा काफी बढ़ गया पहले से। और हाँ, ये तो घर घर में रखने वाली, जिनके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, एसपीएल का जीरो ग्राइप। जीरो ग्राइप मतलब कोई ग्राइप नहीं, ग्राइप मतलब मरोड़। छोटे बच्चे को क्या है ना, जलता रहेगा, अचानक रोने लगेगा, घर वाले उसको कितना भी खिलाएंगे फिर रुकेगा, फिर रोएगा। घर वाले सोच के कह रहे हैं कि इसको खिला रहे हैं, हिला रहे हैं, इसलिए चुप हो गया। वैसा नहीं है, छोटा बच्चा बोल नहीं सकता है, कहीं ना कहीं उसको पेट में जनरली उनको इन्फेक्शन होता है, दूध पी लिए या कोई भी एक्सटर्नल चीज आ गया। इतना सॉफ्ट नेचुरल उनका रहता है कोमल हर चीज कि वो थोड़ा भी एक्सटर्नल कोई चीज आएगा तो पेट में मरोड़ होगा, ग्रिपिंग होना शुरू हो जाता है। और ग्रिपिंग हुआ तो बच्चा रोएगा, जैसे कि जाते होगा दूध खिलाएगा फिर शांत हो जाएगा। तो ये सिम्टम आप लोग बढ़िया से जानते हैं, हम लोग से ज्यादा, हम तो आप ही लोग से सीख के ये बता रहे हैं कि हाँ इस तरह का सिम्टम आता है बच्चे में। वाली कितना है हमारे इसका 70 ओनली 70 रुपीज एमआरपी। रात में हो, बच्चा को किसी तरह का ग्रिपिंग हो, घर में रखिए, 10 बूंद 5 बूंद थोड़ी थोड़ी देर पे दीजिएगा, बच्चा सो जाएगा। सोने का मतलब क्या, बच्चा जब बहुत रोता है दर्द से, उसके बाद जैसे उसके दर्द में आराम मिलेगा, ये पिएगा, ग्रिपिंग कम होगा, धीरे से सो जाएगा, है ना। तो ये सिम्टम है, डॉक्टर्स लोग से ही हम लोग सीख के आपको बता रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, छोटे बच्चे जिनके यहाँ हैं उनको लेके रखें।